गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 फिश फार्म मैनेजमेंट। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड चैप्टर। तो देखते हैं फिश फार्म मैनेजमेंट क्या होता है और क्या क्या इस मैनेजमेंट फ़िश का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ हैचरी। सबसे पहले आप देखिए कि हैचरी क्या होता है। ठीक है, हैचरी किसको बोला जाता है? एन आर्टिफिशियल चेम्बर वेयर द एग्स आर इंक्यूबेटेड फॉर हैचिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस स्पेशली ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड हैचरी। तो आर्टिफिशियल चेम्बर तैयार किया जाता है जिसमें एग्स रखे जाते हैं और वहाँ पे एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है। उसमें से फिर क्या होता है, हैचलिंग्स बाहर आते हैं, मतलब एग हैच होते हैं और उसमें से यंग वंस बाहर आते हैं फ़िश के। और जब ये कमर्शियल स्केल पे किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, हैचरी कहते हैं। However, generally spawning chamber, egg incubator chamber and hatchling collection chamber are collectively termed as hatchery। तो हैचरी किसको बोला जाता है? स्पॉनिंग चेम्बर, इंक्यूबेटर चेम्बर और हैचलिंग चेम्बर। तो ये आर्टिफिशियली मेड होते हैं, इनको हैचरी बोला जाता है। द ट्रेडिशनल कार्प ब्रीडर्स यूज़ अर्दन पिट्स फॉर हैचिंग ऑफ फिश एग्स। तो ट्रेडिशनल कार्प ब्रीडर जो होते हैं वो क्या हैचिंग फ़िश के एग्स को हैचिंग होने के लिए वो अर्दन पिट्स का यूज़ करते हैं। अर्दन पिट्स मीन्स मिट्टी से बने हुए पॉट्स जैसे बड़े साइज़ में होते हैं। ठीक है, मिट्टी से बने होते हैं जिसमें एग्स इंक्यूबेट किए जाते हैं और बाद में वो हैच होके उसमें से यंग वंस बाहर आते हैं। तो अर्दन पिट्स का इसमें यूज़ किया जाता है। विद पैसेज ऑफ टाइम different device of hatching of eggs such as hapa, cement cistern are used। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, अभी पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तभी हैचलिंग हापाज, सीमेंट सिस्टर्न का यूज़ किया जाता था। और अभी देखो साइंटिफिक बहुत सारे टेक्नोलॉजीज निकली है। तो देखो, ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट इन फिशरी, ग्लास जार हैचरी, एल्यूमिनियम बीन हैचरी, LDPED 81 हैचरी एंड चाइनीज़ सर्कुलर हैचरी आर डेवलप। तो नए नए ये मशीन्स ही बोल सकते हैं इसको, नई नई हैचरीज आई है। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी है, एडवांस है, और इसलिए आजकल ये वाली टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे ग्लास जार हैचरी होती है, एल्यूमिनियम बीन हैचरी होती है, LDPED 81 हैचरी होती है और चाइनीज़ हैचरी होती है, चाइनीज़ सर्कुलर हैचरी। These are advantageous over the traditional system of hatchery। तो ट्रेडिशनल सिस्टम पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी है हैचरी की। Hatchling pits are small shallow ponds of 8x4x2 और एज पर रिक्वायरमेंट। तो हैचलिंग पिट्स किसको बोला जाता है? ऐसे पॉन्ड जो छोटे होते हैं और शैलो होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं होते। तो उनकी लेंथ कैसे किस तरह से बनाई जाती है? 8x4x2 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और एज पर रिक्वायरमेंट, या फिर जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से बनाई जाती है। हैचलिंग पिट्स आर कंस्ट्रक्टेड नियरर टू द रिवर वेयर नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ कार्प ऑकर। तो हैचलिंग पिट्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? रिवर के आसपास बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्रीडिंग होता है कार्प्स में। कंटिन्यूअस बट स्लो फ्लो ऑफ वाटर इज़ डिज़रेबल इन द हैचिंग पिट्स फॉर अरेशन ऑफ एग्स। तो कंटिन्यू या फिर स्लो फ्लो ऑफ वाटर वहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि एग्स को क्या होना चाहिए, एरेशन मिलना चाहिए और स्लो फ्लो हमेशा वहाँ पे पानी का चलते रहना चाहिए। देयरफॉर वाटर कैन बी पम्प्ड इनटू इट फ्रॉम नियर बाय वाटर सोर्स। तो इसीलिए वाटर उसमें पंप किया जाता है फ्रॉम नियर बाय सोर्स। द वाटर शुड बी क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड। और जो वाटर उसमें छोड़ा जाता है, पंप किया जाता है, तो वो वाटर क्लीन होना चाहिए और पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। द इनलेट एंड आउटलेट मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ फाइन मेश
screen to avoid the entry of predator and also escape of eggs with outgoing water current. तो उसमें इनलेट होता है, आउटलेट भी होता है हापा में, हैचलिंग पीट्स में। तो जो हैचलिंग पीट्स होते हैं उसकी इनलेट और आउटलेट को मैश स्क्रीन लगा दी जाती है, जाली लगा दी जाती है, ताकि उसमें प्रीडेटर्स ना आ पाए और एग्स भी उसमें से बाहर ना जा पाए विथ वाटर करंट। हैचलिंग हापास, तो हैचलिंग हापा दो टाइप के हैं, फिक्स है और एक फ्लोटिंग हापा है। ठीक है, तो हैचलिंग हापा क्या होता है आप जान लो एक बार। Hatchling hapa is a rectangular box like cloth container without covering to the top and used for hatching of fish eggs. तो हैचलिंग हापा एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो क्लोथ से बनाया जाता है। ठीक है, और जो उसके टॉप पे कोई कवरिंग नहीं होता है और वो वहाँ पे एग्स रखे जाते हैं फिश के, जो कि बाद में हैच होते हैं। उसके बाद हैचिंग हापा इज़ द सेट ऑफ टू रेक्टेंगुलर हापास। हैचलिंग हापा कैसे बना है? सेट ऑफ टू रेक्टेंगुलर हापास से बना है, नेमली द इनर हापा एंड आउटर हापा। तो उसे क्या बोला जाता है? जो दो हापा होते हैं उसमें जो अंदर की तरफ होता है उसको इनर हापा बोला जाता है और जो बाहर की तरफ होता है उसको आउटर हापा बोला जाता है। द इनर हापा इज स्मॉलर एंड फिक्स्ड इनसाइड द आउटर हैचलिंग हापा। तो इनर हापा छोटा होता है और जो आउटर बाहर का होता है, आउटर हापा होता है, उसके अंदर फिक्स किया जाता है। ठीक है, द क्लोथ हैचलिंग हापा हैज़ नो कवर ऑन टॉप साइड। तो दोनों भी हापा को टॉप पे कोई भी कवरिंग नहीं होता है। द आउटर हापा इज़ मेड अप ऑफ मसलिंग क्लोथ एंड इनर हापा ऑफ राउंड मेश मॉस्किटो नेट क्लोथ। तो इनर हापा, आउटर हापा जो होता है वो मसलिन क्लोथ से बना होता है और इनर हापा जो होता है वो राउंड मेश मॉस्किटो नेट क्लोथ से बना होता है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आउटर हापा इज़ 2x1x1 मीटर। तो स्टैंडर्ड साइज है इसका 2 लेंथ, 1 ब्रेथ और 1 हाइट, 1 मीटर हाइट। तो इस तरह से उसका साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज। वाइल द साइज ऑफ इनर हैचलिंग हापा इज़ 1.75 मीटर इन लेंथ, 0.75 मीटर इन ब्रेथ एंड 0.50 मीटर इन हाइट। तो इस तरह से इनर हापा का साइज़ होता है। द आउटर हापा इज़ प्रोवाइडेड विथ रोप्स एट इट्स 4 अपर एंड 4 बॉटम कॉर्नर्स। तो आप बुक में देखिए, आपको बुक में जो डायग्राम दिया है उस पे से समझेगा। डायग्राम भी मैंने इसमें दिया है पर नेक्स्ट वाली स्लाइड में है। तो जो हापा है उसका आप डायग्राम देखो, आपके बुक में दिया है पेज नंबर 53 पे। तो देखिए जो आउटर हापा है उसको रोप्स है, ठीक है, 4 अपर की साइड है और 4 बॉटम की साइड में रोप है। द इनर बॉटम कॉर्नर ऑफ आउटर हापा ऑल्सो प्रोवाइड विथ रोप्स टू टाई द इनर हापा। तो इनर वाले हापा में भी क्या है, रोप्स लगे हैं कि वो जो इनर हापा है वो आउटर हापा से उसको कनेक्ट किया जाए, इसलिए। द हैचिंग हापा इज़ फिक्स्ड इन शैलो पॉन्ड बाय यूजिंग 4 बाम्बू पोल्स। और ये जो हैचलिंग हापा होता है हमारा, उसको फिक्स कैसे किया जाता है? 4 बाम्बू लिए जाते हैं और उस पर उसको रस्सी से फिक्स किया जाता है और बाम्बू को पहले पानी में फिक्स किया जाता है अंदर। द अपर एज ऑफ आउटर हापा शुड बी केप्ट 25 to 30 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। तो ऊपर का जो कॉर्नर है हापा का उसको 25 to 30 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ता है पानी के, ठीक है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ प्रीडेटर इनटू हापा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रीडेटर एंट्री ना ले पाए। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो दी है, पिक्चर दी है हापा की। उसमें इनर हापा है जिसका जो मैश साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। देखो 2 to 2.5 mm उसका साइज़ है, ठीक है। एग्स उसमें रखे जाते हैं। और जो आउटर हापा है वो उसकी जो जाली है वो थोड़ी बारीक है, मतलब 0.5 mm की उसकी ये है, मतलब छेद है उसकी। तो इसको इस तरह से पानी में फिक्स किया जाता है। और नीचे में देखो जो आपको दिख रहा है उसमें ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर इनर हापा में एग्स है और नीचे में लार्वे, मीन्स एग से जो हैचिंग निकल रही है वो अंदर वाले हापा में, आउटर हापा में जा रहे हैं इनर हापा से। फिर उसके बाद है फ्लोटिंग हैचिंग हापा।
तो एक हो गया फिक्स्ड हैचिंग हापा और नेक्स्ट है फ्लोटिंग हैचिंग हापा। इट इज़ यूज्ड फॉर बेटर ऑपरेशन एंड स्पेशली इफ द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी इज़ ऑफ हार्ड रॉक विच प्रिवेंट्स द फिक्सिंग ऑफ पोल्स। तो फ्लोटिंग हापा हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब वाटर बॉडी में नीचे में हार्ड रॉक हो जहाँ पे बाम्बू पोल हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में हमको फ्लोटिंग हापा का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोटिंग वाटर वेयर इट इज़ टाइड टू हैवी ऑब्जेक्ट विथ लॉन्ग रोप। तो ये हम फ्लोटिंग वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको क्या करना पड़ता है, इस हापा को, फ्लोटिंग हापा को हमने हैवी ऑब्जेक्ट से टाई करना पड़ता है ताकि वो वहीं पे अच्छे से रहे। इन फ्लोटिंग हैचिंग हापा द ऑर्डिनरी हैचिंग हापा इज़ फिटेड इन रेक्टेंगुलर बाम्बू फ्रेम। तो बाम्बू फ्रेम में इसको फिक्स किया जाता है, इस हापा को, फ्लोटिंग हापा में। बोथ द हापाज आर ओपन एट द टॉप। तो दोनों भी जो हापा होते हैं, आउटर और इनर, ऊपर से खुले होते हैं। द आउटर हापा इज मेड अप ऑफ मसलिन क्लॉथ एंड इनर हापा ऑफ राउंड मैश मॉस्किटो नेट क्लॉथ। तो आउटर हापा किससे बना होता है, मसलिन क्लॉथ से बना होता है, और इनर हापा जो है वो राउंड मैश मॉस्किटो नेट से बना होता है। साइज ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज्ड फॉर आउटर हापा मसलिन क्लॉथ से बना होता है और इनर हापा राउंड मैश मॉस्किटो नेट से बना होता है। साइज ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज्ड टू फिट द हापा इज़ 2.1 इंटू 1.1 मीटर। तो फ्रेम का साइज़ कैसे होता है, रेक्टेंगुलर फ्रेम का साइज़ 2.1 टू 1.1 मीटर विथ 4 परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ 1.2 मीटर इन लेंथ एट इट्स 4 कॉर्नर। तो इसका आप ये देखिए, पिक्चर्स देखिए अपने बुक में। तो लेंथ और ब्रेथ दी है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 परपेंडिकुलर आर्म्स लगे हैं। देखो ऐसे चौकोन एक फ्रेम है, उसको चारों कॉर्नर में क्या लगे हैं, बाम्बू के आर्म्स लगे हैं। तो वो कैसे होते हैं, 1.2 मीटर इन लेंथ होते हैं। आर्म्स आर प्रोवाइडेड विथ होल्स फॉर टाइंग द कॉर्ड ऑफ हापा। और आर्म्स में होल्स होते हैं, जो बाम्बू पोल्स के आर्म्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ताकि हापा को उससे टाई कर सके। फर्स्ट द आउटर हापा इज टाइड टू परपेंडिकुलर आर्म ऑफ फ्रेम बाय कॉर्ड प्रोवाइडेड टू इट्स 4 अपर एंड 4 बॉटम कॉर्नर्स बाय कीपिंग 25 to 30 सेंटीमीटर ऑफ अपर एज ऑफ हापा अबो द वाटर लेवल। तो फर्स्ट आउटर हापा को चारों तरफ से टाई कर दिया जाता है टू द बाम्बू आर्म से, ठीक है, फ्रेम के आर्म से उसको बांध दिया जाता है, और नीचे वाले भी 4 कॉर्नर्स पे उसको बांध दिया जाता है। और उसमें पानी से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 to 30 सेंटीमीटर ऑफ अपर एज ऑफ हापा अबो द वाटर लेवल। तो अपर एज मीन्स ऊपर वाला जो एरिया है वो पानी से कितना ऊपर होना चाहिए, 25 to 30 सेंटीमीटर। देन द इनर हापा इज़ फिटेड इनसाइड द आउटर हापा इन द सेम वे। और फिर उसके बाद इनर हापा आउटर हापा में फिट कर दिया जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा है हैचिंग हापा में। द बॉटम वॉल ऑफ इनर हापा मस्ट बी केप्ट इन द स्ट्रेच कंडीशन। और जो बॉटम वॉल है वो कैसी रखी जाती है, स्ट्रेच रखी जाती है अच्छे से। ड्यू टू बाम्बू फ्रेम फ्लोटिंग हापा ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल। तो बाम्बू फ्रेम होने के वजह से, लकड़ी की होने की वजह से फ्रेम वो अपने पानी क्या होता है, फ्लोट होता है, और अपने आप वाटर लेवल के अनुसार वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग हापा का आपको पिक्चर दिया है। तो इस तरह से एक फ्लोटिंग हापा बनाया जाता है, जिसके अंदर ये आउटर हापा है और उसके अंदर इनर हापा है, और उसमें एग्स डाले जाते हैं और उसको फ्लोट पानी में करने दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 सेपरेट हापा आपको दिखाए गए हैं क्लॉथ के। आउटर हापा है एक और इनर हापा है। तो आपको ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन, ऑपरेट कैसे किया जाता है हापास को। आफ्टर वाटर हार्डनिंग ऑफ एग्स is 3 to 4 hours after spawning the eggs are removed from the breeding chamber। तो पानी में एग्स को 3 से 4 घंटों तक के रखने के बाद
एग्स रिमूव कर दिए जाते हैं ब्रीडिंग चेम्बर से। एट द टाइम ऑफ रिमूविंग एग्स फ्रॉम ब्रीडिंग चेम्बर द टोटल नंबर ऑफ एग स्पॉन एंड परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर असेस। तो बाद में जब हम एग्स रिमूव करते हैं ब्रीडिंग चेम्बर से तो टोटल नंबर ऑफ एग स्पॉन और उसके अनुसार परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन परसेंटेज क्या है वो निकाला जाता है। देयर आफ्टर द फर्टिलाइज एग्स आर प्लेस्ड इन द इनर हापा एट द रेट ऑफ 50 to 70,000 पर हापा। और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको इनर हापा में रख दिया जाता है और उसका रेट होता है 50 to 70,000 एग्स पर हापा। एग शुड बी स्प्रेड इन एंटायर इनर हापा और पूरे इनर हापा में एग्स को स्प्रेड कर दिया जाता है। आफ्टर अबाउट 16 to 24 आवर्स 16 से 24 घंटे के बाद आफ्टर अबाउट 16 to 24 आवर्स ऑफ स्पॉनिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग वाटर टेम्परेचर द एम्ब्रियोज हैच इनटू अ यंग फिश कॉल्ड हैचलिंग्स। तो जब 16 से 24 घंटे के बाद स्पॉनिंग मतलब होता है मीन्स एम्ब्रियो से क्या होता है एग से यंग वंस निकलते हैं हैच होते हैं जब एग तब उन फिश को क्या कहा जाता है हैचलिंग्स कहा जाता है क्योंकि वो अभी अभी हैच होके निकले हैं बाहर। ठीक है, इसलिए उनको हैचलिंग्स भी बोला जाता है। हैचलिंग्स ग्रेजुअली पासेस आउट टू द आउटर हापा थ्रू द मैश इनर हापा। तो हमने पढ़ा है कि इनर हापा की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो जब वो एग से बाहर आते हैं हैचलिंग्स तो वो ईजीली क्या होते हैं इनर हापा से आउटर हापा में चले जाते हैं। As soon as the hatching process is completed, the inner hapa is removed delicately along with the egg shell. तो जैसे ही हैचलिंग्स इनर हापा से आउटर हापा में मूव कर लेते हैं तो क्या करते हैं इनर हापा को डेलिकेटली एकदम आराम से उसको निकाल लेते हैं इनर हापा को विथ एग शेल। उसमें एग शेल्स होते हैं और जो हैचलिंग्स होते हैं वो आउटर हापा में चले जाते हैं। द हैचलिंग्स आर स्टिल अलाउड टू रिमेन इन द आउटर हापा फॉर पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 4 days until the yolk sac is completely absorbed। तो हमारे जो फिशेस होती है उनमें 2-3 दिन तक क्या होता है योक सैक होता है उनमें। हमने 11th में पढ़ा है इन सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। तब हमने उसमें पढ़ा है कि जैसे ही एक से फिश हैच होती है तब उनमें क्या होते हैं योक सैक पाए जाते हैं। तो 2-3 दिन तो मछली जब छोटी होती है लार्वाल फॉर्म में होती है तो तब तक वो लोग अपने योक सैक से ही फीडिंग लेते हैं मीन्स उसी से उनका पेट भरता है। तो 3-4 दिन में जो योक सैक होता है वो अपने आप वहाँ से निकल जाता है मीन्स वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब तक ये एब्जॉर्ब होता है उसको 3-4 दिन लग जाते हैं तो तब तक उसको हम लोग आउटर हापा में ही रखते हैं हैचलिंग्स को। At this stage, young fish called spawn will start feeding on the microorganism present in the water। तो इस स्टेज में 3-4 दिन के बाद की जो स्टेज होती है उनको हम लोग स्पॉन बोलते हैं और वो स्पॉन तभी एबल होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सके। देयरफॉर द अदर हाफ आवर along with this एक मिनट स्पॉन सॉरी यहाँ पे फ़ोन आ गया है गलती से। देयरफॉर द आउटर हापा अलॉन्ग विद द स्पॉन इज रिमूव्ड ट्रांसफ़र द स्पॉन टू द मेश फाइन मसलिन क्लोथ स्लाइटली डिप्ड इन वाटर। तो बाद में क्या करते हैं हमने पहले इनर हापा निकाल लिया, अभी आउटर हापा में क्या है हमारे हैचलिंग्स है और वो अभी स्पॉन बन चुके हैं क्योंकि उनका योक सैक हट गया है। तो उसको भी फिर रिमूव कर दिया जाता है स्पॉन के साथ आउटर हापा को और उनको मसलिन क्लॉथ में डाला जाता है जो कि स्लाइटली पानी में डिप होता है। ऐसे मसलिन क्लॉथ पे उनको डाला जाता है। नाउ द स्पॉन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्लॉथ एंड मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून्स विच आर परफोरेटेड एट द बॉटम फॉर टी स्ट्रेनर्स। तो अभी क्या करते हैं वो जो स्पॉन जो होते हैं वो सेंटर पे उनको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, सेंटर में ला लिया जाता है और उनको मेजर किया जाता है बाय स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून्स होते हैं जो कि परफोरेटेड होते हैं मीन्स उसमें छेद होते हैं।
ठीक है, बॉटम में। तो ऐसे स्टेनर के जैसे होते हैं, टी स्टेनर की जैसे वो स्पून होते हैं, उससे उनको मेजर किया जाता है। मीन्स जब हम उसको लेंगे उस स्पून में तो पानी पूरा निकल जाएगा और उसमें हमारे स्पॉन बचेंगे, तो उस स्पून से हम लोग इनको मेजर करते हैं। Then the spawn is either stocked in well prepared nurseries or sold and by packing in polythene bags with oxygen। और उसके बाद स्पॉन को स्टॉक किया जाता है नर्सरीज़ में। नर्सरी पॉन्ड होते हैं जिनमें इन शेप की स्पॉन्स को और बढ़ने के लिए रखा जाता है, तो उनको नर्सरी बोला जाता है। ठीक है, तो नर्सरी में इन स्पॉन को रखा जाता है या फिर पैक किया जाता है पॉलीथीन बैग में विथ ऑक्सीजन, अगर उनको सेल करना है, उनको बेच देना है तो। और अगर उनको और आगे मतलब उनको ग्रो करना है तो उनको नर्सरीज़ में डाला जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा है हैचलिंग हापास के बारे में, हैचलिंग पिट्स के बारे में, हैचिंग हापास के बारे में, उसमें हमने फिक्स्ड हापा और एक फ्लोटिंग हापा के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो है एक ग्लास जार हैचरी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है इसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।